शुरू अल्लाह के नाम से जो मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तारीख में 7 ऐसी गुनाहगार औरतें गुजरी हैं जो न सिर्फ इंसानों की गुमराही का बैस बनी बल्कि बाज अल्लाह ताला के अनबिया इकराम को कत्ल कराने में भी पेश रहीं। वो 7 बदबख्त औरतें कौन सी थीं और उन पर अल्लाह का क्या अजाब नाज़िल हुआ, आज के इस वीडियो में बयान करेंगे। उन औरतों में पहले नंबर पर आती हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। आज से हजारों साल पहले उर्दून के करीब सदूम और उमूरा के नाम से 2 बस्तियां आबाद थीं जो कि इंतहाई सरसब्ज़ और शादाब थीं। यही वो कौम थी जिस पर अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा था। ये कौम तारीख की सबसे बदकार कौम थी। इस कौम का गुनाह इतना बड़ा था कि इससे पहले किसी कौम ने ये गुनाह ना किया था। उस कौम के मर्द मर्दों के साथ और औरतें औरतों के साथ बदकारी करती थीं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जिनका नाम वैला था, वो बाज़ाहिर तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी लेकिन अंदर से काफिर थी। उसके लिए और क्या बदनसीबी हो सकती है कि वो औरत सारी जिंदगी एक नबी के साथ रहते हुए भी अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमान रही। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने आपकी बातों को मानने से इनकार कर दिया तो अल्लाह ताला ने उस कौम की तरफ 4 फरिश्तों को नौजवान मर्दों की सूरत में भेजा जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के मेहमान बने। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको बस्ती वालों से छुपाकर अपने घर में रख लिया, मगर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने जाकर बस्ती वालों को बता दिया कि हमारे यहाँ 4 खूबसूरत नौजवान आए हैं। लिहाजा बस्ती वालों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर को चारों तरफ से घेर लिया, जिस पर अल्लाह ताला के नबी परेशान हुए। तो फरिश्तों ने उनसे कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, आप परेशान ना हों, हम फरिश्ते हैं और इस कौम पर अजाब नाज़िल करने आए हैं। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अपने घर वालों को लेकर इस बस्ती से चले जाएं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी उस बस्ती में ही रही। फरिश्ते उस बस्ती के चारों कोनों पर जा पहुँचे और उस बस्ती को जमीन से उखाड़कर बुलंदी की जानिब ले गए। इतना बुलंदी पर ले गए कि आसमान वाले उनकी चीखें सुन सकते थे। उस बुलंदी से उल्टा कर वापस जमीन पर दे मारा, जिससे कौम लूत तबाह हो गई और उसके साथ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी तबाह हो गई। बदबख्त औरतों में दूसरे नंबर पर आती हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी। कौम नूह शिरक जैसे गुनाह में मुब्तला हो चुकी थी। उस कौम ने अपने सरदारों और नेक लोगों के बुत बनाए और उनकी इबादत और पूजा शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उस कौम पर माबूस फरमाया। ये कौम इतनी जालिम और नाफरमान थी कि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल होकर आप अलैहिस्सलाम पर जुल्म करते और आप अलैहिस्सलाम को बेयारो मददगार छोड़कर चले जाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मजलिस से निकाल दिया जाता था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी उन काफिरों से मिली हुई थी। मुफस्सिरीन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वहला या वागला बयान करते हैं। ये औरत काफिर ही नहीं बल्कि उसका रहन सहन भी काफिरों जैसा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरों में शरीक होकर आप अलैहिस्सलाम को दीवाना और मजनू करार देती थी। ये औरत बुतों की बड़ी तारीफ करती थी। जब कोई बंदा बुतों को छोड़कर एक खुदा की तरफ मैल होता तो ये औरत अपनी कौम में जाकर उस आदमी का नाम बताती, जिससे कौम नूह के लोग उस बंदे को मारते और पीटते थे। इस तरह से वो बंदा भी डर और खौफ के मारे बुतों की पूजा करने पर मजबूर हो जाता था। वाहिला नामी इस औरत ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे जाम को भी कुफ्र में मुब्तला कर रखा था। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम का बेटा भी काफिरों से मिलकर आपकी मुखालफत करता था। जब अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर सिलाब का अजाब नाज़िल किया तो आप अलैहिस्सलाम की बीवी और नाफरमान बेटा जाम भी उस कौम के साथ बर्बाद हो गए। बदबख्त औरतों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आती हैं दलैला। दलैला वो औरत है जिसका नाम कई सदियों से बेवफाई और दगाबाजी में बहुत मशहूर है। वाक़या यूं है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल की कौम अमालिका की महकूक बन गई तो अल्लाह ताला ने उस कौम में बहुत ही ताकतवर लड़के को पैदा किया जिसका नाम समसन था। समसन इस कदर ताकतवर था कि अकेला ही कई हजार बंदों का मुकाबला कर सकता था। बनी इसराइल ने उस बंदे की सलाहियत और बहादुरी को देखते हुए समसन को अपने काजी के ओहदे पर फैज कर दिया और समसन की ताकत के जरिए कौम अमालिका पर फतह हासिल करने में लग गए। दूसरी तरफ कौम अमालिका समसन की ताकत पर काबू न पा सकी। उन्होंने अपनी कौम की एक लड़की जिसका नाम दलैला था उसको समसन की बहादुरी और सलाहियतों का राज दरियाफ्त करने के लिए समसन के पास भेजा। समसन उस लड़की को देखकर पागल हो गया। वो उसकी मोहब्बत में दीवाना हो गया। उसने उस लड़की को अपनी सलाहियत के सब राज बता दिए। समसन ने कहा कि उसकी ताकत का राज उसके लंबे बाल हैं। एक दिन मौका पाते ही दलैला ने समसन के लंबे बाल काट दिए।
उस रात कौम अमालका ने भी समसन पर हमला करके उसको गिरफ्तार कर लिया। जब एक दिन कौम अमालका समसन को गिरफ्तार करके जश्न मना रही थी तो समसन ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। अल्लाह ताला ने समसन की दुआ को कबूल करते हुए उसकी तमाम ताकत वापस लौटा दी। जिस सतून से समसन को बांधा गया था, समसन ने उस सतून को अपनी ताकत से खींचा तो सारे का सारा महल जमीन पर घिर गया, जिसके नतीजे में दलैला और कौम अमालका के बेशुमार लोग मौत के घाट उतर गए। चौथे नंबर पर आती हैं जैज़बील। जैज़बील लबनान के बादशाह की बुत परस्त बेटी थी। उसकी शादी कौम बनी इसराइल के बादशाह अखीब से हुई। जैज़बील ने न सिर्फ अखीब को बुत की पूजा पर लगाया बल्कि रियासत में एक खुदा को मानने की बजाय बेशुमार बुत बना दिए ताकि लोग उन बुतों की पूजा करते हुए गुमराही से बाहर न निकल सकें। उस कौम के नेक बंदे हजरत यर्मिया ने जैज़बील और उसके शौहर को कहा कि तुम सब लोग बुतों की पूजा करने की बजाय एक खुदा की इबादत किया करो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। उस जालिम औरत ने हजरत यर्मिया के साथ खड़े एक बूढ़े पर नेज़े का इतना शदीद वार किया जिसकी वजह से वो बूढ़ा आदमी शहीद हो गया। हजरत यर्मिया ने उस औरत को बद दुआ दी कि बहुत जल्द ही तेरे हसीन व जमील बदन को कुत्ते नोच कर खाएंगे। उसके बाद अल्लाह ताला ने उस कौम पर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को भेजा। ताहम ये मलका ईमान लाने की बजाय आप अलैहिस्सलाम को मारने के लिए तैयार हो गई। फिर एक दिन हजरत यर्मिया की बद दुआ रंग लाई और मुल्क पर सरहद के वैश्यों ने हमला कर दिया। उन लोगों ने मलका जैज़बील को जख्मी हालत में सड़क पर फेंक दिया, यहाँ तक कि बहुत से जंगली कुत्ते जैज़बील के इर्द गिर्द जमा हो गए और कुत्तों ने उसकी लाश को नोच नोच कर खा लिया। पांचवें नंबर पर आती है अतालिया। अतालिया हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के दौर से ताल्लुक रखने वाली जैज़बील की बेटी थी जिसका नाम अतालिया था। ये लड़की भी अपनी माँ की तरह बहुत हसीन और जमील थी। ये भी काफिर थी। इसकी शादी यहूदा के बादशाह यहूराम से हुई थी। उस कौम में भी हर जगह बुतों की इबादत होने लगी थी। उस कौम पर वैशी लोगों ने हमला किया जिसकी वजह से वैशी लोगों ने यहूराम को भी कत्ल करना चाहा, लेकिन ये बादशाह एक गार में छुप गया जिसकी वजह से उस गार में ही उस बादशाह की मौत वाक़ई हो गई। जबकि वहशी मलका अतालिया और उसकी बेटी अगजालिया को अपने साथ ले गए। उन माँ बेटी को बहुत ज्यादा जलील करने के बाद आजाद कर दिया। उसके बाद अतालिया बुतों की इबादत से तौबा करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मजहब पर आ गई। लेकिन इस तब्दीली को साल न गुजरा था कि अतालिया फिर से कुफराना कामों की तरफ लौट आई। उसकी बेटी के कत्ल के बाद मलका अतालिया को ही सल्तनत यहूदा का ताज पहनाया गया। उसने अपनी दौलत के नशे में आकर अपने पोतों को कत्ल करवा दिया था। फिर अपनी रियाया पर बहुत ही जुल्म सितम करने लगी। ताहम उसका पोता जो उससे जान बचाने में कामयाब हो गया था, यहूदा के लोगों ने उसे अपना बादशाह बना लिया। ये मलका अपने महल के बहर अपने ही कौम के हाथों बहुत ज्यादा जलील और रुस्वा होकर मर गई। छठे नंबर पर आती है हेरोदियास। हेरोदियास को अगर तारीख इंसानी की सबसे गुनाहगार औरत कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि ये औरत हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के कत्ल की जिम्मेदार है। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से चंद बरस पहले की बात है कि हेरोदियास एक गरीब और बहुत हसीन और जमील औरत थी। फिलिस्तीन के खानदान की बहू बन गई। इब्तिदा में उसकी शादी शहनशाह के दूसरे बेटे हेरोड से हुई और उसी हेरोदियास के घर एक लड़की पैदा हुई। ताहम विरासत की तकसीम के बाद जब हेरोदियास ने देखा कि सबसे ज्यादा ताकत फिलिप के भाई एंटीबास के हिस्से में आई है, उसने अपने शौहर को छोड़कर एंटीबास से ही शादी कर ली। उन दिनों अल्लाह के नबी हजरत याह्या अलैहिस्सलाम लोगों को दर्स व तदरीस देने लगे। हेरोदियास को आप अलैहिस्सलाम की दीनी बातें पसंद न थी, जिसकी वजह से उसने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करवा दिया। हेरोदियास ने काफी बार कोशिश की कि वो अपने शौहर एंटीबास से आप अलैहिस्सलाम के कत्ल के अहकामात जारी करवा सके, ताहम एंटीबास ऐसा न कर सका। हेरोदियास की बेटी सलोमी अब जवान हो गई थी। जब उसने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की मासूमियत और नूर को देखा तो वो आप अलैहिस्सलाम पर फिदा हो गई। उसने आप अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत दी, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने आंख भर कर भी न देखा। अब ये दोनों माँ और बेटी हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गई थी। एक दिन बादशाह एंटीबास के सामने सलोमी ने बहुत ही बेहुदा डांस किया। रक्स करते हुए उसने अपने जिस्म के सारे कपड़े उतार दिए। उस रक्स में बादशाह ने बहुत दिलचस्पी ली थी। उसको सलोमी का रक्स बहुत पसंद आया। उसने सलोमी से कहा कि तुम क्या मांगना चाहती हो, मैं तुमको हाजिर कर देता हूँ।
اس عورت نے جواب دیا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دو۔ بادشاہ جو کہ بھرے ہوئے محفل میں سلومی سے عہد کر چکا تھا، اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ اس طرح سلومی اور اس کی ماں اس گناہ میں شامل ہو گئی تھی۔ 7ویں نمبر پر آتی ہے ام جمیل۔ ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی۔ اس کا اصل نام عروہ بنت حرب ہے۔ اس کی آنکھوں کا بھیگا پن بہت زیادہ نمایاں تھا، جس کی وجہ سے لوگ اس کو کانی کہا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کو انتہائی سخت الفاظ میں یاد کیا ہے، جس کی وجہ ابو لہب اور اس کی بیوی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت مشرکانہ رویہ ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور اذیت دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ روایت کے مطابق ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی غصے سے پاگل ہو گئی اور بہت بڑا پتھر اٹھا کر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ یہ کعبہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے اس حالت میں آئی کہ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی نازیبا الفاظ بھی پڑھ رہی تھی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی اور وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ بے شک ام جمیل تاریخ کی بدبخت ترین عورتوں میں شامل ہے، کیونکہ اس نے نبی آخر الزمان سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی۔